साहिब बंदगी सतनाम। बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है कि क्या महात्मा बुद्ध को मुक्ति मिली, क्या महात्मा बुद्ध ने परमात्मा को प्राप्त किया, क्योंकि वो भी ग्रस्त जीवन में थे और सारा ग्रस्त जीवन त्याग के वो जंगल में चले गए और उन्होंने वहाँ साधना करी। तो क्या उनकी साधना सफल हुई, क्या उन्हें परमात्मा मिला? बहुत से भक्तों का ये प्रश्न होता है। इसका जवाब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके जवाब में वो गूढ़ रहस्य हैं जो अगर आप समझ जाओगे तो आपको ये प्रश्न विचलित नहीं करेगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि महात्मा बुद्ध भी एक आम इंसान की तरह एक राजा थे। वो कोई महान हस्ती नहीं थे कि उनको बचपन से ही कोई ज्ञान प्राप्त हो गया था। वो एक राजा के पुत्र थे। सिद्धार्थ उनका नाम था। भोग विलास में लिप्त थे, अपनी बीवी अपने बच्चे के साथ रहते थे। भोग विलास में ही जीवन जीते जीते उनके जीवन में कुछ घटनाएं हुईं। जब वो रथ पे सवारी करने के लिए निकले तो उनको रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उन्होंने सारथी से पूछा, ये क्या है, ये कौन है? तब उन्होंने कहा, महाराज ये आपके ही राज्य में एक वृद्ध पुरुष है। क्योंकि वो पहली बार देखा सिद्धार्थ ने। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके पिताजी हर प्रकार के बूढ़े व्यक्तियों को, हर प्रकार के बीमार व्यक्तियों को, हर प्रकार के जितने भी लोग हैं जिनको देख के मन विचलित हो, उनको सिद्धार्थ की नज़रों के सामने आने ही नहीं देते थे। उनको नज़र बंद कर देते थे ताकि मेरे बेटे को ये दुर्दशा किसी की दिखाई ही ना दे। उसको ये संसार केवल भोग विलास करने के लिए, आनंद लेने के लिए दिखाई दे। तो जब वो रथ पे निकले तो लीला देखिए, वहाँ पर एक वृद्ध आदमी सड़क के किनारे बैठा हुआ देखा। तो उन्होंने पूछा, ये सारथी ये कौन है? तो उसने कहा कि महाराज ये वृद्ध आदमी है। तो सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या होता है? तो सारथी ने कहा, बूढ़ा आदमी यानी हमारे शरीर जब बूढ़े हो जाते हैं, जब हमारे शरीर बूढ़े हो जाएंगे तो हम भी ऐसे ही दिखाई देंगे। उसके मन को बहुत आघात हुआ। क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? बिल्कुल, आप भी बूढ़े होंगे। इतना कह के सारथी आगे चल पड़ा। अब आगे देखा तो एक आदमी बहुत ही बुरी हालत में खांस रहा था, बीमार था। तो सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या है, ये कौन है? तो सारथी ने कहा, महाराज ये एक बीमार व्यक्ति है, इसको बीमारी ने घेर लिया है, ये बहुत दुखी है। क्या ये बीमारी हमें भी घेर सकती है? बिल्कुल महाराज, ये बीमारी किसी को भी आ सकती है। दोबारा से दिल बहुत दुखा और उसके बाद आगे चल पड़े। आगे एक लाश को ले जाके कुछ लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या है, ये कौन है? तो सारथी ने कहा, महाराज ये मृत व्यक्ति है, एक दिन सबको मर जाना है, सब ऐसे ही अपने शरीर को त्याग देंगे। क्या मैं भी मरूंगा? बिल्कुल महाराज, आप भी मरेंगे। ये तीनों सवाल रात भर सिद्धार्थ के दिमाग में घूमते रहे और उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे अब सत्य की प्राप्ति करनी है। आखिर सत्य है क्या? मैं अपने आप को ये शरीर मानता रहा, मैं भोग विलास में लिप्त रहा। ये शरीर तो एक दिन खत्म हो जाना है, ये शरीर तो एक दिन वृद्ध हो जाना है, तो फिर आनंद कहाँ जाएगा? आज हम आनंद लूट रहे हैं, तब हम आनंद से विमुख हो जाएंगे, आनंद खत्म हो जाएगा, तब हमारी क्या अवस्था रहेगी? हमें ऐसा आनंद चाहिए जो कभी खत्म ही ना हो। ये सोच के महात्मा बुद्ध अपनी बीवी और अपने बच्चे को सोता हुआ छोड़ के चले गए। अभी वो सिद्धार्थ ही हैं, महात्मा बुद्ध नहीं बने। सिद्धार्थ अपनी बीवी को छोड़ के, सोता हुआ छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के जंगल में चले गए। वहाँ पर उन्हें कई
लोग मिले, कई गुरु मिले, उन्होंने बहुत से गुरुओं को धारण किया, उन गुरुओं के द्वारा बताई गई विधियों को किया, लेकिन कोई भी गुरु का ज्ञान उनको संतुष्ट नहीं कर पाया। वो गुरु बनाते रहे और त्यागते रहे। अंत में जाके उनको लगा कि शायद इस शरीर को, इन इंद्रियों को बहुत ज़्यादा शिथिल करके, यानी इनको इनका जो भोग है, जो इनका भोजन है, वो ना देके इनको कमज़ोर करके शायद आनंद को प्राप्त किया जा सके। ये सोच के उन्होंने खाना पीना त्याग दिया। इतने कमज़ोर हो गए कि चलने वाली हालत भी नहीं रही। एक छोटे से नाले को पार करने में उनकी हालत खराब हो गई। तब एक औरत आई खीर का कटोरा लेके, और उसने खीर खाने के लिए दिया। जब उन्होंने खीर खाया और उस औरत से बातें करी, तो उनको ये समझ में आ गया कि ये शरीर ना तो ऐसा भोग विलासी होना चाहिए कि ये भोग विलास के आनंद में डूबा रहे, और ना ही इसको इतना त्यागी बनाना है कि ये अपना बोझा भी ना संभाल पाए। यानी सितार की तार को ना तो इतना टाइट करना है और ना ही इतना ढीला छोड़ना है कि वो सुर की जगह बेसुरी हो जाए। तो इन्होंने मध्यम की अवस्था को चुना। इन्होंने अपने शरीर को मध्यम अवस्था में लेके आए, और सतगुरु ना मिलने के कारण, क्योंकि इनको गुरु तो मिले लेकिन सतगुरु नहीं मिले। सतगुरु क्यों नहीं मिले? क्योंकि इन्होंने भी अपनी बीवी और अपने बच्चे को सोता हुआ छोड़ के जो ये चले गए, इन्होंने अपने बीवी बच्चे को महा दुख दे दिया। उनको बता के जाना चाहिए था, उनको ये कह के जाना चाहिए था कि मैं सत्य की खोज में जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतज़ार मत करना।